डियर अपलॉम्बियंस, आज मैं आप सबके बीच में आई हूँ दोबारा से सैनिटाइज़र के बारे में बात करने को, क्योंकि अपने पास जो नया बैच है वो आ चुका है और बहुत सारे लोगों की कुछ कुछ क्वेरीज थी सैनिटाइज़र के बारे में। तो पहले जानने की ज़रूरत है कि सैनिटाइज़र क्या है। जो सैनिटाइज़र होता है ये एक अल्कोहल बेस्ड प्रिपरेशन होता है, फॉर्मुलेशन होता है जो कि इन्फेक्शन कॉजिंग जर्म्स को किल करने की क्षमता रखता है। वो जर्म्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो वायरस हो सकते हैं, वो फंजाई हो सकते हैं। और ये एक जेल बेस्ड फॉर्मूला नॉर्मली होता है जिससे कि ये अच्छे से हाथों पे या सरफेस पे स्प्रेड कर सके, क्योंकि सादा अल्कोहल अगर आप लगाएंगे तो वो इमीडिएटली उड़ जाता है, इसलिए ये एक जेल बेस्ड प्रिपरेशन बनाई जाती है। अब जो दूसरी बात आती है कि सैनिटाइज़र का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैनिटाइज़र के आपस में मतलब बारे में। तो जब हम बात करते हैं उसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले की जब बात आती है तो उसमें 60 to 70%, मैंने अपने लास्ट ऑडियो में भी बताया था, 60 to 70% एल्कोहल होता है, यानी मेजर कंटेंट जो होता है वो होता है एल्कोहल। और जो बाकी का रिमेनिंग होता है उसमें एलोवेरा जेल या ग्लिसरीन, जो थोड़ा सा सस्ती क्वालिटी के होंगे वो थोड़ा ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे, और जो थोड़ा और प्रीमियम क्वालिटी का सैनिटाइज़र बनाना चाहते हैं वो लोग एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं। अब एलोवेरा जेल या ग्लिसरीन के बाद जो तीसरा कंटेंट आता है वो होता है जेलिंग एजेंट, क्योंकि अगर जेलिंग एजेंट नहीं होगा तो आप अच्छे से सैनिटाइज़र को स्प्रेड नहीं करा पाएंगे, वो बहुत ही वाटरी प्रिपरेशन होगा और उसको हाथ पे लगाने के बाद वो इमीडिएटली उड़ जाएगा। इसलिए उसको रोक के रखने के लिए कि जितनी देर आप हाथों में उसको मसाज करते हैं या लगाते हैं उतनी देर वो अच्छे से फैल पाए, इसलिए जेलिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम क्रेशमर या कार्बोपॉल बोलते हैं। अभी मार्केट में देखिए बहुत सारे नए नए सैनिटाइजर्स आ गए हैं। वो कंपनियां जो दूसरी चीज़ें बनाती थी उन्होंने भी सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस बिजनेस में वो आ गए हैं। लेकिन जो क्वालिटी पैरामीटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी को सस्टेन करना। तो बहुत ज़्यादा वाटरी प्रिपरेशन, बिल्कुल सिंपल सा अल्कोहल, सीधा सीधा सा अल्कोहल प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल आपने देखा भी होगा कि अगर 10-15 तरह के सैनिटाइजर्स आप मार्केट से उठाओ तो आप देखेंगे कि हर की क्वालिटी अलग है, हर की जो विस्कोसिटी है वो अलग है। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने की वो ये है कि जो इसका फॉर्मूला है उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। जो बेसिकली जब हमने अल्कोहल की बात करी तो इसमें हम यूज़ करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। अब जो इथाइल अल्कोहल होता है वो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ही उसका इस्तेमाल करती हैं, और बाकी जो हेल्थ केयर में है वो ज़्यादातर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ ही करते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 60 से 70% के मध्य होना चाहिए। अभी मैं इसमें और डेप्थ में आऊँगी। तो जब हम एप्लॉम के सैनिटाइज़र की बात करते हैं तो एप्लॉम के सैनिटाइज़र में 65% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ किया गया है। दूसरा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एप्लॉम के सैनिटाइज़र के बारे में वो है कि एक FDA अप्रूव्ड फार्मूला है, यानी कि सेफ़ फार्मूला है। आप इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा 2.5 साल का बच्चा है, वो भी सैनिटाइज़र को भरपूर इस्तेमाल करता है, विदाउट एनी हेजिटेशन या प्रॉब्लम मैं उसको इस्तेमाल करा पाती हूँ। तो FDA अप्रूव्ड फार्मूला होने के साथ साथ 65% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब जानने की यहाँ पर ये है कि प्योरिटी ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, थोड़ा टेक्निकल है पर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे कि जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है वो अलग अलग प्योरिटी का होता है। वो 90% से लेकर 99% प्योरिटी तक का सैनिटाइज़र में डाला जाता है। जो बहुत सारे तरह के सैनिटाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, तो कुछ में 90% प्योरिटी का डाला जा रहा है, कुछ में 98 या 99% प्योरिटी का डाला जा रहा है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जब 90% प्योरिटी का होगा तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, तब उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर उसकी प्योरिटी 98 to 99% है तो अगर उसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम होगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा प्योरिटी का ज़्यादा कंसंट्रेशन डाल दिया तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो हाथों में पूरी तरह से लग भी नहीं पाएगा, तुरंत इवेपोरेट कर जाएगा। तो ये जो एप्लॉम का सैनिटाइज़र है ये 98% प्योरिटी का इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पड़ा है, इसलिए इसको 65% का कंसंट्रेशन दिया गया है। अगर हम इसको 70% का कंसंट्रेशन दे देंगे तो शायद इसका इवेपोरेशन बहुत तेज़ हो जाएगा। तो अब क्या है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जब 65% है तो 98% प्योरिटी होने की वजह से ये ऑप्टिमम और बेस्ट रिजल्ट्स देता है व्हेन इट कम्स
इन टर्म्स ऑफ किलिंग द जर्म्स, वायरस और बैक्टीरिया और फंजाई। तीसरी जो बहुत अहम बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है एप्लॉम के सैनिटाइज़र को लेकर, वो ये है कि ये जो एप्लॉम का सैनिटाइज़र है इसमें ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का इस्तेमाल नहीं किया गया है मॉइस्चराइजिंग एजेंट के पॉइंट पे। इसमें प्योर एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है जो कि बहुत अच्छा हीलर होता है, बहुत अच्छे से स्किन को रिपेयर करता है। अगर कोई डैमेज, आप सभी जानते हैं कि अल्कोहल कंटेंट हमेशा डैमेज कॉज करता है स्किन को, इसीलिए ज़्यादातर जो अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंसान कम इस्तेमाल करता है। बट क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और कोरोना वायरस का कहर जारी है, बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्शन फैल रहा है, तो इस समय सावधानी की ज़रूरत के साथ साथ सैनिटाइज़र का कंजम्पशन और सैनिटाइज़र का यूज़ इस समय बढ़ चुका है। तो अब अल्कोहल को, अगर अल्कोहल का जो नुकसान है उसको न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए आपको इसमें कुछ अच्छे मॉइस्चराइजिंग कंटेंट्स डालने की ज़रूरत है जिससे कि उसका साइड इफेक्ट ना हो। तो जो एप्लॉम का सैनिटाइज़र है इसमें एलोवेरा जेल को अच्छी क्वांटिटी में डाला गया, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट, और साथ में बहुत अच्छा एक जो कंटेंट होता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन ई, वो भी डाला गया है। विटामिन ई आप सभी जानते हैं स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, और जो एलोवेरा जेल होता है ये बहुत ही अच्छा हीलर होता है, डैमेज स्किन का रिपेयर करने में मदद करता है। तो ये जब कॉम्बिनेशन मिलता है और साथ में बहुत 1% या 2% मैक्सिमम 1 to 2% के बीच का इसमें कार्बोमर और क्रेशमर डाला गया है जो कि जेलिंग एजेंट होता है। तो आप क्वालिटी को अगर आपको देखना है तो सबसे अच्छा तरीका है अलग अलग बातें सुनने या बताने या डेटा क्लियर करने से बेहतर है कि आप 2-4 सैंपल्स को ट्राई करिए। एप्लॉम का सैनिटाइज़र मैं दिखाना चाहूँगी, ये हमारे जो नए सैनिटाइज़र्स हैं वो ये 2 पैकेजिंग में उपलब्ध हैं। और आप अगर इसकी विस्कोसिटी देखें, बात यहाँ पे विस्कोसिटी की नहीं है, विस्कोसिटी का ये मतलब नहीं है कि इसकी क्वालिटी बहुत जो भी जितना विस्कस होगा उतनी अच्छी इसकी क्वालिटी होगी। विस्कोसिटी का मतलब ये है कि इसके अंदर जो विटामिन ई और जो एलोवेरा जेल और जो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाला गया है वो जब आप हाथ में अप्लाई करते हैं तो क्या रफनेस देता है, क्या हाथों को हार्ड करता है। आप रिपीटेड 10 दिन लगातार इस्तेमाल करें तो क्या आपके हाथों में थोड़ी सी जलन या रफनेस या कुछ उलझन सी आपको महसूस होती है। तो अभी मैं आपके सामने लेके ये लगा रही हूँ और यूज़ करने के बाद में मेरे हाथ बिल्कुल मॉइस्चराइज लगेंगे, कहीं से भी एक बार भी रफनेस नहीं आती, कहीं से भी सूखा सूखापन नहीं लगता कि हाथ बहुत हार्श हो रहे हैं या हाथ बहुत रफ हो रहे हैं। माइंड यू, मैं दिन में कम से कम 20 बार सैनिटाइज़र को 20 से 25 बार अपने खुद भी लगाती हूँ और अपने बच्चे को भी लगाती हूँ। तो आपको अगर क्वालिटी देखनी है तो फर्स्ट प्लीज़ यूज़ द प्रोडक्ट, विदाउट यूजिंग आप क्वालिटी को जज नहीं कर सकते हो। सो बस आप लोगों से यही कहना था कि एप्लॉम हमेशा से कमिटेड रहा है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने के लिए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ ही हम काम करते हैं, हम कभी भी थोड़ी सी भी सेकेंडरी क्वालिटी होती है तो हम उसको कभी भी इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहते हैं और निरंतर हम प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव ही करते रहते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को समझिए और इसकी क्वालिटी के बारे में जानिए और समझिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छा है और क्योंकि इस समय इन्फेक्शन का समय चल रहा है, आप सबको इसकी बहुत ज़रूरत है और आप सबको ही नहीं, पूरी ही ह्यूमैनिटी को इस समय सैनिटाइज़र और जो भी डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स हैं उनकी ज़रूरत है। तो आप इसका दिन में 10 से 15-20 बार इस्तेमाल करें। जब भी बाहर जा रहे हैं लगा के जाइए, छोटी बॉटल है उसको हाथ में साथ में रखिए, जहाँ भी लगिए, जिस भी सरफेस को आप टच करिए उसको टच करने के बाद हाथ पे ज़रूर अप्लाई करिए और बेफिक्र होकर इस्तेमाल करिए। ये आपके हाथों को कभी हार्श नहीं करेगा, आपके स्किन को कभी ख़राब नहीं करेगा, कितना भी इसमें अल्कोहल बेस्ड कंटेंट हो तो भी। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी अपनी जगह स्वस्थ रहें, सप्लीमेंट्स का निरंतर इस्तेमाल करते रहें, एक अच्छी दिनचर्या, एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, खूब पानी पिएं और विटामिन सी के प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट जैसे कि आंवला जूस है, आंवला नेक्टर है, एलोवेरा है, स्पाइरुलिना है, इसके साथ साथ वनफेटाइन, सबका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी और आप सभी को कोरोना जैसी बीमारियों, इन्फेक्शियस बीमारियों से बचा के रखेंगी। और अगर बाय द वे किसी वजह से ऐसे कोई इन्फेक्शन किसी को आ भी जाते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता ऐसी बीमारियों को पूरी तरह से फाइट करने में कैपेबल रहेगी। होप you all will remain healthy and will stay connected. Thank you so much.